चलिए, पिछले वाले लेक्चर में बेटा हमने कौन सी वाली चीज़ पढ़ी थी? अल्कीन्स पर हेलोजन एडिशन स्टार्ट कर लिया था ना। उसमें हमने कौन सी वाली चीज़ देख ली थी कि अल्कीन्स पर जब हेलोजन का एडिशन अपन करते हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन इन CCl4 सोल्यूशन जो था वो क्या था? दैट वाज येलो गोल्डन येलो या येलोइश ब्राउन कलर का सोल्यूशन था, जो रिएक्शन के बाद डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका? तो हम बोलते हैं दैट इज ऑफ डायब्रोमो कंपाउंड, है ना। अल्कीन और अल्काइन दोनों पर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और रिएक्शन में कौन सी चीज होती है? तो हम बोलेंगे रिएक्शन के बाद ब्रोमीन इन CCl4 का जो येलो कलर का सोल्यूशन होता है वो डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। तो डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 ये क्या था? दैट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। फिर हमने कौन सी चीज भी देख ली थी कि जो हेलोजन एडिशन होता है ये कैसा होता है? दैट इज एंटी एडिशन होता है ना। हेलोजन एडिशन जो होता है दिस इज व्हाट दैट एंटी एडिशन है ना। अब आगे अपने को देखना है, जैसे ब्रोमीन इन CCl4 एडिशन होता है वैसे क्या हो जाएगा? क्लोरीन इन CCl4 एडिशन भी हो जाएगा, है ना। अल्कीन पर डाइक्लोरो, अल्काइन पर भी डाइक्लोरो, मतलब अल्काइन पर रिएक्शन जो होती है वो CCl4 की प्रेजेंस में एक बार होकर रुक जाती है। आगे बात समझ में है, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अल्कीन्स पर तो क्या हो जाता है? आयोडीन एडिशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अल्काइंस पर, अल्कीन पर आयोडीन एडिशन नहीं होता है, लेकिन अल्काइंस पर आयोडीन एडिशन हो जाएगा, है ना। कौन सी चीज हम बोल रहे हैं? अल्कीन्स पर क्या नहीं होता? तो हम बोलेंगे अल्कीन्स पर आयोडीन का एडिशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अल्काइंस पर आयोडीन का एडिशन हो जाएगा, है ना। वजह इसकी क्या होती है? तो हम बोलेंगे वजह बेटा इसकी ये होती है कि अल्कीन पर जैसे आयोडीन का एडिशन होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन किस में बदलेंगे? पाई बॉन्ड टूटकर एडिशन होता है तो वो sp3 हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल जो रहते हैं sp3 में वो कितने रहेंगे? दे आर 109 डिग्री, है ना। अब क्या यहाँ पर प्रोडक्ट में जो आयोडीन आयोडीन बन रहे हैं, है ना, उनमें बॉन्ड एंगल 109 होने की वजह से क्या रहेगा? उनमें डिस्टेंस रिलेटिवली कम रहता है ना। आयोडीन का क्या होता है? साइज भी लार्ज होता है ना। तो कौन सी चीज होगी? तो बोलेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से आयोडीन आयोडीन में डिस्टेंस कम होता है, और डिस्टेंस जब कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है ना वो क्या होता है? वीक होता है ना। कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है वो वीक रहेगा, ठीक है। तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड यदि वीक होता है तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इन रिपल्शन की वजह से वो टूट जाता है ना। और उसके टूटने से फिर से क्या बन जाएगा? अल्कीन प्लस आयोडीन, मतलब जो रिएक्टेंट थे वो फिर से मिल गए, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो एक चीज नोट लगा के भी अपने को लिखनी है कि एडजेसेंट कार्बन पर क्या होता है? आयोडीन आयोडीन अनस्टेबल होते हैं प्रोवाइडेड कार्बन कैसे हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्लियर बेटा अच्छे से ये, ठीक है। अब क्या है? अल्काइन पर आयोडीन एडिशन होने की वजह यदि देखी जाए तो हम क्या बोलेंगे कि अल्काइन पर जब आयोडीन एडिशन होता है तो प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन क्या रहेगा? इट इज डबल बॉन्डेड होता है अभी भी, ठीक है। डबल बॉन्डेड होने की वजह से क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ठीक है। कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे तो बॉन्ड एंगल यहाँ 120 डिग्री रहेंगे, ठीक है। और बॉन्ड एंगल यदि 120 डिग्री है तो फिर क्या होगा? तो हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल यदि 120 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बोलेंगे रिपल्शंस कम हो जाएंगे, और रिपल्शन यदि कम रहेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? रिलेटिवली स्टेबल, और इस वजह से ये बनकर रुक जाता है। मतलब अल्काइन पर हमको आयोडीन एडिशन का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अल्कीन पर आयोडीन एडिशन होकर जो प्रोडक्ट बना तो अनस्टेबल इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाया, तो हमने बोला नो रिएक्शन, जबकि अल्काइन पर आयोडीन एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट जो दैट इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है। अब कौन सी चीज होगी बेटा अगली वाली कि यदि हमको अल्काइन पर क्या करना है? ब्रोमीन या क्लोरीन का कंप्लीट एडिशन करवाना है, ठीक है। तो तब उस केस में हम कौन सी चीज बोलते हैं कि क्लोरीन एडिशन के लिए क्या लेते हैं? इट इज प्योर गैसियस क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलिन पर क्लोरीन एडिशन जब होगा तो क्या हो जाएगा? डबल एडिशन से टेट्रा क्लोराइड बनेगा,
एसिटाइलिन यदि लिए तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, वेस्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या रहेगा, हम बोलेंगे दिस इज वेस्ट्रॉन। और जो वेस्ट्रॉन होता है इसका जो हम लाइन के साथ हीटिंग करते हैं तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवा देता है, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl हटा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बन जाता है। आए बेटा समझ में, ये जो कंपाउंड होता है ये क्या कहलाता है, वेस्ट्रोजोल कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज वेस्ट्रॉन एंड दिस इज व्हाट दैट, वेस्ट्रोजोल, ठीक है। वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोजोल जो होते हैं, है ना, ये यूज होते हैं फॉर डिसॉल्विंग रबर, है ना। दीज आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स फॉर डिसॉल्विंग रबर। आगे बात समझ में, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं फॉर डिसॉल्विंग रबर, है ना। एसिटाइलिन पर जब ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ टेट्रा ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज टेट्रा ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना। अब कौन सी चीज होती है, अल्कीन पर ब्रोमीन इन CCl4 NaCl, है ना। अपने को मैकेनिज्म देखना है आगे। अब तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, अल्कीन पर जब ब्रोमीन इन CCl4 NaCl, ठीक है, मतलब NaCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, डायब्रोमो प्रोडक्ट के साथ ब्रोमो क्लोरो प्रोडक्ट भी मिल जाता है ना। क्या बोला बेटा अपन ने, मैकेनिज्म पढ़ने के पहले ये एक चीज अपन पढ़ रहे हैं एंड दैट इज व्हाट, कि अल्कीन पर ब्रोमीन इन CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर डायब्रोमो कंपाउंड के अलावा क्या भी मिलता है, ब्रोमो क्लोरो कंपाउंड भी मिलता है। आता है क्या समझ में, ठीक है। अब बेटा ब्रोमो क्लोरो कंपाउंड मिल रहा है तो ये क्या सजेस्ट करेगा, देखो हम बोलेंगे NaCl में क्या है बेटा, Cl इसेंशियली नेगेटिव है क्योंकि आयोनिक था ये, ठीक है। तो यदि यहाँ पे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ रहा है तो ये कब ही जुड़ सकता है, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन के बीच में आता हो। आता है क्या समझ में, है ना। जब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन के बीच में जब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, और कार्बोकेटाइन यदि बन रहा है मतलब रिएक्शन क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। डायब्रोमो कंपाउंड के साथ किसका भी मिलना, ब्रोमो क्लोरो कंपाउंड का भी मिलना, डायब्रोमो कंपाउंड के साथ ब्रोमो क्लोरो कंपाउंड का मिलना, ये क्या सजेस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे सजेस्ट करता है कि रिएक्शन जो होती है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। अगली चीज जो बोलेंगे अपन यहाँ पर, ये कौन सी वाली रहेगी, कि अब अपन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यदि देखें, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, तो हम बोलेंगे अल्कीन पर ब्रोमीन एडिशन जब होता है तो क्या होता है, ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो कार्बन पर एक Br आ जाता है, दूसरे कार्बन पर क्या छूट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है, ठीक है। एक कार्बन पर Br आएगा, दूसरे पर क्या छूटेगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज छूटेगा, ठीक है। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अभी जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन पर इंट्रामोलिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है तो इससे क्या बन जाएगा, दैट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाता है, ठीक है। अभी जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना, इस पर जब बेटा Br नेगेटिव अटैक करेगा तो वो कहाँ से ही कर सकता है, बैक साइड से ही कर सकता है, क्योंकि फ्रंट साइड तो क्या था, इट वाज ऑक्यूपाइड। आई के बात समझ में, है ना। फ्रंट साइड ऑक्यूपाइड होने की वजह से Br नेगेटिव अब कहाँ से ही अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे पीछे से ही अटैक कर पाता है, क्लियर है। तो एक Br कहाँ आ गया, तो हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, और दूसरा कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गया, दिस इज व्हाट दैट एंटी एडिशन, है ना। तो अल्कीन पर ब्रोमीन का एंटी एडिशन होने की वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का बनना, है ना। ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है ये स्पेसिफिकली क्या भी कहलाता है, तो हम बोलेंगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, है ना। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इसेंशियली क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे कहलाता है
ट्राइसाइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। आगे बेटा बात समझ में है ना। अब कौन सी चीज अपन देखते हैं अगली वाली इसमें है ना, कि जैसे अल्कीन की सिर्फ होती है उस पर अपन क्या करवाएंगे, एंटी एडिशन करवाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है ना। इसको याद रखेंगे तो CAR सिस एंटी रेसिमिक। ठीक है। फिर ट्रांस अल्कीन पर एंटी एडिशन होता है तो क्या बनता है, मीजो, TAN है ना। ट्रांस पर एंटी एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट इज मीजो। ठीक है। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ट्रांस अल्कीन है उस पर सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा, इट इज रेसिमिक मिक्सचर बनता है ना। TSR है ना, ट्रांस पर सिन एडिशन से रेसिमिक मिक्सचर। आगे बेटा समझ में। ठीक है। और सिस अल्कीन पर जब सिन एडिशन होगा तो उससे क्या बनता है, मीजो। इसको कैसे याद रखेंगे, CSN सिस सिन मीजो। आगे बेटा बात समझ में है ना, सिस पे सिन एडिशन से मीजो बनता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद फिर है ना कौन सी चीज होती है, जैसे एडिशन है तो अपन ने क्या था, एडिशन एंड एलिमिनेशन दीज आर ऑपोजिट। ठीक है। अब जैसे कौन सी चीज होती है, डायब्रोमो कंपाउंड है उसमें से एलिमिनेशन करवाना है ना, तो क्या बोलेंगे अपन, रेसिमिक, मतलब जो डायब्रोमो का इनिशोमर होगा है ना। रेसिमिक किससे बनता है, इनिशोमर से बनता है ना। तो जो डायब्रोमो का इनिशोमर होता है उसमें से जब आप ब्रोमीन हटाओगे तो सिर्फ एंटी एडिशन से रेसिमिक, मतलब रेसिमिक मतलब इनिशोमर में से एंटी एडिशन करवाएंगे तो क्या बनता है, सिस अल्कीन बनती है। आई बेटा बात समझ में। और वैसे ही कौन सी चीज होगी, यदि डायब्रोमो कंपाउंड क्या है, मीजो। ठीक है। तो मीजो से यदि क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन, तो क्या बनेगा, इट इज ट्रांस अल्कीन है ना। तो सिस पे एंटी एडिशन से रेसिमिक, तो रेसिमिक पे एंटी एलिमिनेशन से सिस, ट्रांस पे एंटी एडिशन से मीजो, तो मीजो पर एंटी एलिमिनेशन से क्या बनेगा, दैट इज ट्रांस बनता है। आगे बताइए है ना। तो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज देखेंगे अगली, कि जैसे अल्कीन पर क्या किया अपन ने, ब्रोमीन वाटर का एडिशन किया। ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, HOBr। और HOBr में क्या होता है, OH निगेटिव होता है और Br पॉजिटिव होता है ना। HOBr में क्या बोलेंगे हम, OH निगेटिव है एंड Br पॉजिटिव है। आया है क्या समझ में। ठीक है। HOBr में OH निगेटिव है एंड Br पॉजिटिव है। ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे यहाँ पर है ना, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है, वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, तो वो तो रिएक्शन नहीं कर सकता है ना। क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ब्रोमीन से क्या बन जाएगा, दैट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और अब इस पर जो Br निगेटिव पीछे छूटा उसको वाटर क्या कर देगा बेटा, अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। ठीक है। वाटर के हाइड्रेशन की वजह से जो Br निगेटिव है उसका निगेटिव चार्ज अब बाहर दिखना काफी कम हो जाता है, तो हम बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पर अब Br निगेटिव मुश्किल से अटैक कर पाता है, इसलिए ये जो डायब्रोमो प्रोडक्ट है ये रिएक्शन में हमको कम मिलेगा। ठीक है। तो कौन सी चीज है, वाटर सॉल्वेंट था तो ये एक्सेस में था, और वाटर क्या भी होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल भी होता है ना। तो इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पर वाटर जो होता है ये मेनली न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। ठीक है। क्या बोलेंगे, इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पर वाटर मेनली न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, एक कार्बन पर OH और दूसरे पर Br है ना। इसको हम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोहाइड्रीन है ना। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन है ना। ये भी क्या होता है, एंटी एडिशन होता है ना। क्वेश्चन में वाटर की जगह मिथाइल अल्कोहल दे सकते हैं आपको, अमीन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं है ना। तो जहां वाटर ने अटैक किया वहां अल्कोहल को अटैक करवा देंगे। ठीक है। या फिर अमीन होगी तो उसको अमीन को अटैक करवा देंगे, तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट होगा तो बोलेंगे Br निगेटिव की जगह वो अटैक करता है। आया समझ बेटा अच्छे से ये है ना। इसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं कि अल्कीन पर जैसे ब्रोमीन वाटर एडिशन हुआ ऐसे ही क्या हो जाएगा, इट इज क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर इज व्हाट, HOCl। ठीक है। HOBr HOCl या क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर दोनों जगह इलेक्ट्रोफाइल हमको क्या बोलना है, HOBr या ब्रोमीन वाटर है तो Br पॉजिटिव, HOCl या क्लोरीन वाटर है तो इट इज Cl पॉजिटिव। आया बेटा समझ में है ना। अब कौन सी चीज होती है
तो हम बोलेंगे जैसे ये क्लोरीन वाटर में ना मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज क्लोरोहाइड्रीन। और डाइक्लोरो प्रोडक्ट जो होता है ये क्या रहेगा, रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है ना। डाइक्लोरो प्रोडक्ट जो रहेगा ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है। आया बेटा समझ में अच्छे से, ये है ना, डाइक्लोरो प्रोडक्ट ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आप कौन सी चीज है इसके बाद, अल्काइन पर यदि हम क्लोरीन वाटर या HOCl एडिशन देखें तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, एक कार्बन पर OH और दूसरे पर Cl आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इस पर जब हमको फिर से एडिशन करवाना है तो दूसरी बार वाले एडिशन में बेटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, हम क्या करेंगे OH वाले कार्बन से क्लोरीन वाले कार्बन के फेवर में तोड़वाएंगे, है ना, ताकि इस कार्बन पर नेगेटिव और OH वाले कार्बन पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। आगे समझ में, है ना, OH वाले कार्बन पर है क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कौन सी चीज होगी, तो बोलेंगे OH वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यदि आएगा, है ना, तो क्या फायदा है इसका, तो हम बोलेंगे ये कैटायन जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है ना, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यदि आप उल्टा शिफ्ट करवा देते हैं, मतलब क्लोरीन वाले कार्बन से OH की तरफ, तो क्लोरीन वाले कार्बन पर जो पॉजिटिव आता वो भी तो क्लोरीन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में होता, है ना, तो डेफिनेटली ऐसा होता, पर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन का माइनस आई उसके रेजोनेंस पर डोमिनेट करता है ना, और माइनस आई की वजह से कैटायन क्या होता है, डिस्टेबलाइज्ड। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है, तो हम बोलेंगे C पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस किया कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे ये स्टेबल होगा, है ना, ये स्टेबल क्यों होगा, तो हम बोलेंगे इसमें, है ना, क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे बस ऑक्सीजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसका माइनस आई वीक होता है और रेजोनेंस डोमिनेंट होता है, मतलब कैटायन को नेट में इलेक्ट्रॉन देकर उसको स्टेबलाइज करता है। आएगा बेटा समझ में, है ना, तो इस वजह से इसी कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और अब इस पर वाटर का जब फिर से अटैक होगा तो क्या हो गया, एक कार्बन पर 2 OH आ गए, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड O बन जाता है। ठीक है, तो एसिटाइलिन यदि हमने लिए तो उसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे 2 बार एडिशन में क्या होता है, जिस कार्बन पर पहले क्लोरीन उसी पर फिर से क्लोरीन आएगा और जिस कार्बन पर पहले OH उसी पर फिर से OH आता है ना, लॉस ऑफ वाटर से क्या बना, तो हमने बोला इट इज डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड बना। आगे बेटा समझ में, ठीक है, डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन वाटर है इससे ऑक्सीडाइज भी होकर ना क्या बना देता है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, पर वो क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट, मेजर तो क्या ही रहेगा, डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन पर क्लोरीन वाटर एडिशन से क्या बना, इट इज डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे एसिटाइलिन के अलावा इसी रिएक्शन में यदि हम किसी और अल्काइन को लेते हैं, है ना, एसिटाइलिन के अलावा इस ही रिएक्शन में यदि किसी और अल्काइन को लिया जाएगा तो कौन सी चीज होती है बेटा, तो हम बोलेंगे मार्कोवानिकॉफ एडिशन होगा। इस कार्बन पर जहां ज्यादा हाइड्रोजन मतलब एक, यहाँ Cl पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पर जहां एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ क्या आ जाता है, दैट इज OH आ जाता है। ठीक है, फिर ऊपर लॉजिक पढ़ लिया, दूसरी बार एडिशन में उसी कार्बन पर क्लोरीन आएगा जिस पर पहले आया था और उसी कार्बन पर OH आएगा जहां पहले OH आया था, इस कार्बन पर 2 OH से लॉस ऑफ वाटर होकर क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकीटोन बन जाता है। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ, हम बोलेंगे इट इज डाइक्लोरोकीटोन बन जाएगा। आगे बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना, तो यहाँ तक की जो रिएक्शन है दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट हेलोजिनेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं।